अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पर यकीन है कि आने वाले एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है नाज़लीन जिसको हम्माद की मोहब्बत मिल गई, उसको सब कुछ मिल गया। उसने रिदा से उसकी मोहब्बत छीन ली, उसके बच्चे तक छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वो हम्माद को धोखा दे रही है। ये कहाँ की इंसाफ है? वो अभी भी हम्माद के साथ धोखा कर रही है। ये सब गलत है हम्माद के साथ, क्योंकि हम्माद तो जानता ही नहीं कि नाज़लीन ने कितना बड़ा फ्रॉड कर दिया उसके साथ। एक तो रिदा से उसका शोर छीन लिया, दूसरी तरफ वो हम्माद को धोखा दे रही है, उसको बिजनेस में भी लॉस करवा रही है। हम्माद जिसने नाज़लीन की इतनी मदद की, क्योंकि वो घर में अकेली होती है, बोर हो जाती है, इसलिए उसको अपने ऑफिस में भी जॉब दिला दी। उसके बावजूद वो हम्माद को धोखा दे रही है। वो हम्माद के ऑफिस में ही उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। हम्माद और फुरकान दोनों इस बात के लिए बोलते हैं कि अगर हमें पता चल गया ना कि वो इंसान कौन है जिसने हमारे खिलाफ इतना सब कुछ किया है, हमारे खिलाफ ही हमारे ऑफिस में काम कर रहा है, तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको पुलिस में पकड़वा देंगे। लेकिन ये बात अब नाज़लीन के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसको तो जो करना है वो कर गुजरती है। वो नहीं देखती कि इसमें उसका फायदा है या फिर नहीं है। हालांकि जितनी मोहब्बत हम्माद उसको दे रहा है, इस तरह तो नाज़लीन को चाहिए कि वो हम्माद के साथ खड़ी रहे। जिस तरह हम्माद उसको सपोर्ट करता है, उसी तरह नाज़लीन उसको सपोर्ट करे, उसकी शाना बशाना खड़ी हो और उसके हर काम में मदद करे, ना कि उसकी मुश्किलात को बढ़ाए, उसके काम को खराब करे। नाज़लीन का बदला तो रिदा से था, लेकिन हम्माद से न जाने क्यों वो किस बात का बदला लिए जा रही है। वो अब सोचती है क्यों ना फुरकान और रिदा से दोबारा बदला लिया जाए। रिदा से पहले तो मैं उसका शोहर छीन चुकी हूँ, लेकिन अब रिदा से मैं और भी बहुत कुछ छीनना चाहती हूँ। वो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रिदा। रिदा ये सब सोच रही है कि हम्माद ने उससे कहा था, लेकिन दर हकीकत हम्माद तो उससे मोहब्बत करता ही नहीं। अब हम्माद तो सिर्फ और सिर्फ नाज़लीन से मोहब्बत करता है और उसी का होकर रह गया है। रिदा फुरकान को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और इस जगह पर आप आ जाएं। मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ हम्माद के बारे में। जिस पर फुरकान कहता है ऐसी क्या बात है, और फिर नाज़लीन कहती है कि आप प्लीज मत बताइएगा हम्माद को कि मैंने आपको बुलाया है। और फुरकान मान जाता है ये बात के लिए कि मैं हम्माद को नहीं बताऊंगा और तुमसे मिलने भी आ जाऊंगा। फुरकान आ जाता है नाज़लीन से मिलने के लिए और इधर नाज़लीन रिदा से कहती है कि आपको हम्माद ने बुलाया है इस पार्क में, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सका, शायद आपकी कॉल नहीं मिली, इसलिए उसने मुझे कहा है कि आपको बता दूं। और फिर हम्माद, जिसको इस बात का खबर तक नहीं होता, नाज़लीन इतनी बड़ी गेम खेली सबके बीच में और रिदा चुपचाप चली जाती है। उधर ही वो समझती है कि शायद हम्माद को उससे मोहब्बत आ गई है या हम्माद तो उससे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए रिदा कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी और रिदा चली जाती है। वहाँ पर जाकर क्या देखती है कि हम्माद तो है ही नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ फुरकान मौजूद है। फुरकान को देखती है तो फुरकान से कहती है अरे फुरकान भाई आप यहाँ पर कैसे? अब नाज़लीन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इसी तरह रिदा और फुरकान दोनों एक साथ बेंच पे बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। और फिर रिदा बहुत ज़्यादा रोती है फुरकान के आगे, उसको सारी सूरत हाल बताती है, क्योंकि फुरकान ये सब पहले ही जानता है। वो उसको फिर से तसल्ली देता है, उसको कहता है कि भाभी आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हम्माद को समझाऊंगा, वो सब ठीक कर देगा। रिदा कहती है कि मुझे तो हम्माद ने यहाँ पर बुलाया था और अभी तक वो आया क्यों नहीं? जिस पर फुरकान कहता है अरे नहीं, हम्माद तो ऑफिस में है और उसने तुम्हें नहीं बुलाया, मेरा नहीं ख्याल कि उसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया होगा। उसने अगर तुमसे कोई बात करनी भी होती तो वो घर पर नहीं बात कर सकता था, उसको तुम्हें इधर पार्क में बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर फुरकान कहता है आप यहाँ पर हम्माद के कहने पर आई हैं। जिस पर रिदा कहती है हाँ, वो दरअसल मुझे नाज़लीन ने बताया कि हम्माद ने मेरी तरफ कॉल की और मेरी तरफ कॉल नहीं लगी, इसलिए उसने मुझे कॉल करके कह दिया कि आप चली जाना, उधर से हम्माद आ जाएगा, हम्माद ने शायद कोई ज़रूरी बात करनी है। और फुरकान बताता है लेकिन मुझे तो नाज़लीन ने कॉल करके बुलाया है और उसने मुझे कहा था कि रिदा आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है, इसलिए आप इस पार्क में आ जाएं। जिस पर रिदा कहती है नहीं तो मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। अब दोनों के कान खटकते हैं कि ज़रूर इसमें कोई गेम है, और पीछे खड़ी नाज़लीन ये सब कुछ देख रही है और चुपके से पिक्चर्स भी बना रही है। उसने उन दोनों की एक साथ वाली पिक्चर्स बना ली और फौरन से भेज दी हम्माद को। हम्माद जैसे ही मोबाइल देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। जल्दी से फुरकान रिदा से कहता है कि आप यहाँ से उठें और फौरन घर जाएं,
इससे पहले कोई ना कोई मसला खड़ा हो, और मैं जानता हूँ ये नाज़नीन की गेम है। उसने प्लानिंग के तहत हम दोनों को एक साथ इकट्ठा किया और अब यहाँ पर ज़रूर वो कोई चाल चलेगी। रिदा बहुत परेशान और घर वापस चली जाती है। फुरकान उसको हौसला देता है कि आप टेंशन ना लें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। हमाद जब पिक्चर्स देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो घर वापस आता है और आकर रिदा के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। रिदा से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। मेरी ही पीठ पीछे तुम चूड़ा खोंप रही हो। शादीशुदा होते हुए, 2 बच्चों की माँ होते हुए भी तुम अफेयर चला रही हो। चुपके चुपके मेरे दोस्त से मिलने जाती हो। तुम्हें और कोई नहीं मिला था, तुम्हें मेरा ही दोस्त मिला था ये सब कुछ करने के लिए। जिस पर रिदा को बहुत अफसोस होता है ये सब कुछ सुनकर, और उसने जो थप्पड़ खाया वो यही कहती है कि आपको इसका बदला अल्लाह ताला देंगे। मैं आपसे अब कुछ नहीं कहूँगी कि आपने मेरे साथ कोई ज्यादती की है या आपने मेरे साथ अच्छा किया है, इसलिए मैं चुप हूँ। हमाद यही कहता है कि तुम्हारा चुप होना बनता भी है, क्योंकि ये सारी कारस्तानियाँ तुम्हारी हैं। तुम जैसी मक्कार और धोखेबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो इतनी ढिठाई से अपना जुर्म पर इनकार कर रही है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी सारी पिक्चर्स, और फिर भी तुम ये कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। कितनी तुम मासूम बनती हो। इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी डरावनी शक्ल है। मैं तो कभी यकीन ही नहीं कर सकता कि मैं इतने अरसे तक तुम्हारी इन चालाकियों के पीछे दबता आ रहा हूँ। वहाँ पर नाज़नीन आ जाती है और चुप करके हाथ बांध कर खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोलती, बस यही कहती है कि बस कर दे हमाद, कितना डांटेंगे अब इस बेचारी को। जिस पर हमाद कहता है ये बेचारी नहीं है, ये बहुत तेज और चालाक लड़की है, तुम नहीं जानती इसने कितना घिनौना काम किया है मेरी पीठ के पीछे। फिर कहता है हाँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुम ही ने तो मुझे ये सब कुछ दिखाया है। और फिर रिदा, जिसके पास कोई सबूत भी नहीं है, वो चुपचाप खड़ी देख रही है नाज़नीन की तरफ। इतने में रिदा हमाद को कॉल मिला देती है और हमाद से कहती है कि आप कॉल पर ही रहें, और वहीं पर कॉल मिला देती है साथ में फुरकान को। फुरकान कॉल अटेंड करता है ताकि दोनों मियाँ बीवी बात सुन सकें। फुरकान से कहती है कि आप सारी हकीकत बताएं कि आज क्या हुआ है। जिस पर फुरकान कहता है तुम लोग सब्र करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हमाद मना करता है कि इधर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा खेल मैंने पकड़ लिया है। फुरकान कहता है तुम रुको, मैं आ रहा हूँ और तुम्हें सारी बात बताऊंगा। फुरकान घर आता है और जो सी नाज़नीन है वो इतने आराम सुकून से खड़ी है जैसे उसने पकड़ा ही नहीं जाना और उसने सब कुछ ठीक किया है। फुरकान आकर जो कॉल नाज़नीन ने फुरकान को की होती है उसकी रिकॉर्डिंग लगाई हुई होती है, वो सब सुनवा देती है हमाद को। हमाद सुन के हैरान रह जाता है कि ये सब कुछ नाज़नीन ने किया है, और फिर हमाद नाज़नीन की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। लेकिन फुरकान, जिसने अब नाज़नीन की वो सारी कारस्तानियाँ भी पकड़वा चुका है जो उसने ऑफिस के काम के लिए फ्रॉड किया था, और हमाद ने कहा था कि मैं जान जाऊँ ना कि ये इंसान है कौन तो उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो सब बताता है और सबूत के साथ दिखाता है हमाद को कि ये देखो ये कोई और नहीं तुम्हारी चहेती है। अब ये इतना सब कुछ देखकर हमाद के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो रिदा के आगे पैरों तले बैठ जाता है और कहता है कि रिदा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम पर इतने गलत इल्ज़ाम लगाए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ, किस मुंह से मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, और पता नहीं तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं करोगी। जिस पर रिदा, जो कि इतने खुले दिल की है, वो हमाद को ऊपर उठाती है और कहती है अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप, मैंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि आप मेरे बच्चों के बाप हैं। शायद आप मुझे अपनी बीवी की हैसियत से ना रखें, लेकिन मैं आपको अपने शोहर की हैसियत से कबूल दोबारा से करती हूँ। वो नाज़नीन और उसकी माँ का हाथ पकड़ते हैं और घर से धक्के देकर बाहर निकालते हैं और उनको कहते हैं कि खबरदार जो आज के बाद इधर आई। और इस तरह नाज़नीन और उसकी माँ दोबारा से धक्के खाने पर मजबूर हो जाती हैं। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या उन दोनों का अंजाम ठीक हुआ, और क्या रिदा के साथ हमाद को सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए थी, या वो रिदा से कहता कि नाज़नीन के मुंह पर वैसे ही तमांचा दे मारे जैसा आज तक नाज़नीन उसके मुंह पर मारती आई है, वो भी उसका शोहर छीनने के नाम पर। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू।